You are watching Fact India News. विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य की जनसंख्या नीति का ऐलान किया। राज्य की जनसंख्या नीति 2021-2030 का उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नीति को लागू करते हुए मुझे खुशी हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास की राह में रोड़ा बन सकती है। जनसंख्या नीति 2021-2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस जनसंख्या नीति की कुछ मुख्य बातें। बिल में 2 से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है। 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्ते से भी वंचित करने का प्रावधान इस बिल में है। 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव भी इस बिल में रखा गया है। नीति में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से भी रोकने का प्रस्ताव किया गया है। बिल में 4 लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है। बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने का भी प्रावधान किया गया है। 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश इस बिल में की गई है। सरकारी कर्मचारी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन की वृद्धि मिलेगी। भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EFO में भी 3% तक की वृद्धि देने का प्रावधान किया गया है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वाले 20 साल की उम्र तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने पर पानी और बिजली के बिलों, होम लोन और हाउस टैक्स पर छूट देने का प्रावधान भी ड्राफ्ट में किया गया है। ड्राफ्ट बिल पर 19 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरक ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनावी प्रचार करार देते हुए तंज किया है और कहा है कि इसके लिए शादी पर प्रतिबंध लगाना बेहतर होगा ताकि बच्चों का जन्म ही ना हो सके। क्या कहना है शफीकुर रहमान बरक का, आप खुद ही सुनिए। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? है तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से, या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। भाई ये कानून बनाना तो आपके हाथ में है ना, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन रोकेगा? तो इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो चुकी है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।